से हंटेड कहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं था। वहाँ था तो केवल अंधविश्वास, इमोशन, वल्नरेबिलिटी और मेंटल हेल्थ की कमी। कभी कभी डर अंधेरे में नहीं होता है, डर होता है उस विश्वास में जो बिना सवाल किए मान लिया जाता है। अगर हम सवाल करना बंद कर दें तो अंधेरा जीत जाता है। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे साझा मानसिक भ्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी भ्रम या मजबूत विश्वास में जी रहा है तो उसके आसपास रहने वाले भी इंसान धीरे धीरे उस विश्वास को मानने लगते हैं। बुरारी मामले में परिवार के एक सदस्य को मालूम हो गया था कि उसके दिवंगत पिताजी उससे बात करते हैं, लेकिन सवाल यह था कि बाकी लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। कि कैसे हो सकता है कि एक मरे हुए पिताजी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे डायरी में ये चीज लिखवा रहे हैं, ये चीज। आखिर परिवार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। भारतीय संयुक्त परिवारों में बड़े को महत्व दिया जाता है। बड़ा इंसान जो भी कहता है लोग उसकी बात बिना सवाल किए मान लेते हैं। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण थी: अधिकार का भाव, भावनात्मक जुड़ाव और धार्मिक आस्था। परिवार को लगा जो किया जा रहा है यह गलत नहीं है। उन्हें भरोसा था कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसे पूरा होने के बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। पहले छोटे छोटे अनुष्ठान हुए, फिर नियमित रूप से पूजा पाठ, और फिर लिखे गए डायरी में एक एक विशेष निर्देश पूरा करता गया परिवार। जब इंसान छोटे छोटे फैसलों पर हाँ कहता रहता है तो वह बड़े फैसलों पर ना कहना मुश्किल हो जाता है। इसी को मनोविज्ञान में क्रमिक प्रतिबद्धता कहा जाता है। किसी ने रोका क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। रिपोर्टर्स के अनुसार हाथ बहुत कसकर नहीं बंधे थे। इसका मतलब यह है कि किसी ने भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। उन्हें यकीन था कि सुबह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह आत्महत्या जैसे मानसिक निर्णय नहीं था, यह एक धार्मिक विश्वास की चरम सीमा थी। अगर किसी को एक क्षण कुछ संदेह हुआ भी होगा तो उसके दिमाग ने उसे समझा दिया होगा कि यह परीक्षा है, हमें विश्वास रखनी चाहिए। जब सच्चाई और विश्वास टकराते हैं तो इंसान अक्सर विश्वास को बचाता है। यही दिमाग का चाल है।